हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनीटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके सिर्फ फैमिली प्लानिंग नहीं, साथ ही साथ बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर दोनों मेंबर अर्निंग है तो जस्ट एक कैलकुलेशन करनी है, उस कैलकुलेशन से जो है बहुत सारा जो है लाखों में जो है टैक्स सेविंग हो सकती है। ठीक है ना। तो टैक्स प्लानिंग किस तरीके से दोनों मिलकर कर सकते हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और अगर आपके कोई क्लाइंट या आप पर्सनली अगर दोनों मेंबर्स अर्निंग हो, ठीक है ना, तो वहां पे आप भी इस मेथड को यूज कर सकते हो। थोड़ा सा जस्ट 5-10 मिनट 15 मिनट जो है कैलकुलेशन पे लगाने हैं प्रॉपरली ध्यान से, तो है जिससे आपको लाखों का टैक्स तक बच सकता है ना। तो किस तरीके से प्लान करना है वो शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हो सकता है आपकी वो जो है अमाउंट जो है वो डिफर होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, लेकिन एक कैलकुलेशन का पैटर्न जो है सेम रहेगा। ठीक है ना। तो जो हम इसमें एग्जांपल लेंगे उसमें ही चेंजेस करके जो है जस्ट आप अपना जो है कितना टैक्स आपका सेव हो सकता है वो आप जो है वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और जो है एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइजिंग टैक्स विद एचआरए, व्हाट कपल मस्ट नो। तो यहाँ पे एग्जांपल मान के चलते हैं, प्रीति एंड राहुल बोथ फाइनेंस प्रोफेशनल पे 60,000 इन रेंट फॉर द मुंबई अपार्टमेंट। ठीक है ना। ये मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहते हैं जहां का रेंट कितना है, 60,000 यहाँ का रेंट है। ठीक है ना। ये रेंट पे करते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों अर्निंग है तो इन्होंने अपना जो रेंट है वो 30,000 जो है वो प्रीति दे रही है। ठीक है ना। और 30,000 जो है वो जो है राहुल दे रहा है। ठीक है ना। सो दैट दोनों जो है अपने एचआरए में उसको क्लेम कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दे स्प्लिट द अमाउंट इक्वली टू क्लेम द एचआरए अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम, बट इज देयर अ स्मार्टर वे टू रिड्यूस द टैक्स आउट को। दोनों मिलके क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि जिससे कि जो इनका जो क्यूमुलेटिव इनका जो टोटल टैक्स जाता है वो रिड्यूस हो सके। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे दोनों ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है चल रहे थे, तो यहाँ पे एक की सैलरी कितनी थी, 35 लाख, और जो है और इसकी सैलरी मिस्टर राहुल की 30 लाख। ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों की सैलरी हमने लेके चली, दोनों ने यहाँ पे एचआरए एचआरए जो है वो क्लेम कर रहे हैं, दोनों एचआरए क्लेम कर रहे हैं। तो एचआरए चाहे वो रेंट 30,000 पे कर रहे हैं, लेकिन जो है उनका बेसिक वगैरह चेंज होगा तो यहाँ पे एचआरए जो अमाउंट निकल के आएगा, एचआरए क्लेम जो है दोनों का अलग अलग निकल के आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है प्रीति का एचआरए आया 2.2 लाख और राहुल का एचआरए आया 2.4 लाख। ठीक है ना। इनकी इसकी एटीसी में और स्टैंडर्ड डिडक्शन में प्रीति क्लेम करती है 2 लाख, 1.5 लाख जो है अपना एटीसी में और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में। और यहाँ पे राहुल ईपीएफ और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वही 1.5 लाख और 50,000 जो है उसके जो है सैलरी वाली, तो यहाँ पे 2 लाख वो जो है क्लेम करता है। यहाँ पे प्रीति एलटीए 70,000, मील कार्ड 24,000, कार लीज जो है 1.8 इसको मिलता है, और फ्यूल रिम्बर्समेंट 1.8 मिलता है, एनपीएस हो गया 50,000। टोटल जो है इसका एग्जम्पशन आ गई 9.24 लाख की, यहाँ पे एग्जम्पशन इसकी प्रीति की आ जाती है। यहाँ पे राहुल की बात करें तो यहाँ पे ये एलटीए जो है इसका 70,000 रहता है, तो टोटल एग्जम्पशन 5.1 लाख आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल टैक्स की बात करें तो 6.08 लाख जो है यहाँ पे इसका टैक्स बनता है प्रीति का। और यहाँ पे राहुल की बात करें, राहुल would need 2.5 lakh deduction, just need to break even, but एनपीएस एंड फ्लेक्सी पे बेनिफिट वोंट बी जो है सफिक्स, तो सो ही पे टैक्स अंडर न्यू रिजीम। तो यहाँ पे क्या है 4.75 जो है यहाँ पे इसका टैक्स जो है आउट हो जाता है। ठीक है ना। इसने क्या करा, एक ने ओल्ड रिजीम एक ने न्यू रिजीम। अब देखना है हमारे को चेंजेस करने में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पे इनका अगर टोटल देखें 6.08 और प्लस 4.75, तो यहाँ पे इसका 10.84 के आसपास जो है यहाँ पे इन दोनों का मिला के जो है टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। इफ द कपल वर टू यूज बोथ ओल्ड एंड न्यू रिजीम, प्रीति से पे फुल रेंट एंड क्लेम एचआरए। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, कुछ चेंजेस करे। इन्होंने क्या करा कि प्रीति ने कहा मैं पूरा का पूरा जो है रेंट जो है मैं पे करूंगी, प्रीति, और यहाँ पे जो है राहुल जो है कोई जो है रेंट पे नहीं करेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ा, इसने जो है ओल्ड रिजीम को ही कंटिन्यू किया।
सेम सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एचआरए जो है यहाँ पे उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर पूरा 30,000 का अमाउंट जो है अब 60,000 का हो जाएगा, तो इस एचआरए क्लेम का अमाउंट जो है 5.8 जो है उसका बढ़ गया, और 5.8 का अमाउंट बढ़ते ही जो है यहाँ पे उसकी जो है डिडक्शन बढ़ गई। 80C स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है मिला के 2 लाख, क्योंकि उसने ओल्ड रिजीम ही जो है चूज करी है, ओल्ड रिजीम में ही जो है प्रीति जो है क्लेम कर रही है। एलटीए मील वो सब मिला के 5.08, तो यहाँ पे टोटल एग्जाम्पशन 12.84 हो गई। ठीक है ना, पहले कितनी एग्जाम्पशन आ रही थी, 9.24 थी, जो कि बढ़कर, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एचआरए की वजह से, एचआरए क्योंकि रेंट पेमेंट ज्यादा होने लगी तो एचआरए की एग्जाम्पशन का अमाउंट भी बढ़ गया। तो एचआरए की एग्जाम्पशन का अमाउंट बढ़ते ही जो है टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेड जो है 4.96 यहाँ पे हो गया। और जो है जो राहुल अब वहां पे वो कोई रेंट एचआरए वगैरह की एग्जाम्पशन नहीं ले रहा, तो वो शिफ्ट हो गया न्यू रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम के शिफ्ट होते ही वहां पे उसकी सैलरी 30,000 की हुई, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है बढ़ के 75,000 हो गई, और यहाँ पे टैक्स पेमेंट कितनी हो गई, 4.75 लाख। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का कैलकुलेट करें, पहले यहाँ पे था 6.08 लाख था प्रीति का, जो कि रिड्यूस होके हो गया 4.96, तो यहाँ पे दोनों का टोटल करें तो 9.71 लाख के आसपास हो गया। तो यहाँ पे कितनी टैक्स सेविंग हो गई, 1.13 लाख की, 1,13,000 की जो है इनका नेट आउटगो दोनों का मिला के जो लाइबिलिटी बनती थी वो सेव हो गया 1,13,000। तो इस तरीके से जो है हम भी अपने कैलकुलेशन उस हिसाब से मोल्ड करके जो है आप कंप्यूट कर सकते हो कि दोनों का एज हस्बैंड और वाइफ का जो टैक्स लाइबिलिटी जो टैक्स पे हो रहा है वो किस तरीके से, अगर हम रेंट की पेमेंट को शिफ्ट करें, ठीक है ना, तो इस तरीके से कैसे जो है वहां पे हमारी को टैक्स लाइबिलिटी में, क्योंकि हम अपने पास सैलरी वालों के पास दोनों ऑप्शन है, वो जो है न्यू रिजीम ऑप्ट करें, ओल्ड रिजीम ऑप्ट करें, और कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वैसे तो अब न्यू रिजीम जो है डिफॉल्ट रिजीम है, लेकिन आप स्विच कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन लगा के चलेंगे और उसको अकॉर्डिंगली स्विच कर सकेंगे। तो यहाँ पे दोनों ने मिलके जो है काफी लाखों का 1,13,000 रुपए यहाँ पे उन्होंने टैक्स सेव कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हो सकता है आपका आपके केस में जो है वहां पे अमाउंट और ज्यादा जो है बढ़ जाए, तो आप अपने हिसाब से उसको इवेल्युएट करके जो है इस प्रोसेस से जो है यहाँ पे आपका भी टैक्स प्लान हो सकता है, राइट। तो ये एक एग्जांपल था जो हमने उसको शोकेस किया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।